Dear friends, welcome back to my channel Pillage Classes. Today in this video you will learn English to हिंदी. Dear friends, आपका अपने चैनल Pillage क्लास में स्वागत है. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें. Dear फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में 11 सेंटेंस लिखा हूँ. इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश में लिखा हुआ इसका हिंदी बताना है. इसका हिंदी क्या होगा. जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि हिंदी में ट्रांसलेशन उसका क्या होगा. यहाँ पर देखिए लिखा इंग्लिश टू हिंदी. अब इसमें देखिए 11 सेंटेंस है. 11 सेंटेंस है, ये आज आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूँ. मैंने कई प्रैक्टिस एक्सरसाइज हिंदी टू इंग्लिश करवाया. आज मैं आपके लिए लेकर आया इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे. ठीक, देखिए पहला सेंटेंस है ही हैज़ डन हिज वर्क. ही हैज़ डन हिज वर्क. अब आपको इसका हिंदी बताना क्या होगा. दूसरा है आई विल ऑब्वियसली गो देयर. और तीसरा है डू यू नो मी. चौथा सेंटेंस है मोहन हैज़ बीन रनिंग सिंस 4 o'clock. और पांचवा सेंटेंस है आई विल स्टार्ट इंग्लिश डेली. छठवां सेंटेंस है आई नो हिम दैट इज थीफ. और सातवां सेंटेंस है वी हैड रीच देयर बिफोर यू रीच्ड. आठवां सेंटेंस है बॉयज वर पेंटिंग द पिक्चर्स. और 9 सेंटेंस है हाउ डिड यू गो देयर. 10 सेंटेंस है आई हैड गॉट फॉरगेटन टू टेल यू. और 11 सेंटेंस है कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट. ठीक, तो इस प्रकार से मैं आपके सामने 11 सेंटेंस को लिख कर लाया हूँ और इन सेंटेंस को आपको हिंदी बताना कि हिंदी क्या होगा. तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को हिंदी बताने के लिए आपको आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, वॉइस आनी चाहिए, मॉडल वर्ब्स आने चाहिए. ये ज़्यादातर सेंटेंस आपके टेंस पर आधारित हैं और मैं अभी लेकर नहीं आया हूँ. आज मैं टेंस पे आधारित लेकर आया हूँ, लेकिन आपको हिंदी तो पता होगा कि कैसे पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. बट अगर हिंदी को पहचानना आपको आता है तो इंग्लिश को कैसे पहचानेंगे ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को आप ट्राई कीजिए. यदि आप इसका हिंदी ट्रांसलेट कर ले जा रहे हैं तो निश्चित है आपको टेंस प्रूफ से आते हैं. यदि नहीं है तो इसके अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किसी इंग्लिश सेंटेंस को देख कर ये कैसे पता करें कि ये आपका कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस है और इसका कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी. ठीक, तो पहला सेंटेंस आप देखेंगे ही हैज़ डन हिज होमवर्क. अब इसकी हिंदी क्या होगी, तो मैं अगर आपसे आराम से बता दूं, देखिए यहाँ पर हैज़ है और V3 है. किसी भी सेंटेंस में हैज़ हैव इन दोनों में से कोई एक हो, चाहे हैज़ हो या हैव हो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. ठीक, किसी भी, मैंने कहा कोई भी सेंटेंस देखो उसमें हैज़ हैव दोनों में से कोई एक हो, फिर V3 हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. अब जब आप क्लियर कर ले जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेट कर ले जाएंगे. अब जब हिंदी उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा अंत में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, इस प्रकार से आएगा. तो अब क्या होगा, देखिए ही मीन्स होता है वह. ठीक, ही मीन्स क्या होता है वह. ठीक है, हैज ये हेल्पिंग वर्ब है और डन मीन्स होता है करना, ये डू का थर्ड फॉर्म है. तो किया, ये करना यहाँ सेंस लेंगे तो यहाँ किया बोलेंगे. और हिज, ही के साथ जब हिज आए तो इसका सेंस लिया जाता है अपना या अपनी या अपने. ठीक, और होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य. होमवर्क मीन्स गृह कार्य. ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ही मीन्स वह होता है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन डू का थर्ड फॉर्म है, हिज ही के साथ जब हिज आए तो उसका सेंस अपना अपने अपने लिया जाता है, और होमवर्क मीन्स गृह कार्य. अब ये पता चुका है कि हमको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तब इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, वह अपना गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य कर चुका है, वह अपना गृह कार्य कर चुका है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी. ही हैज़ डन हिज होमवर्क, वह अपना
गृह कार्य कर चुका है। ठीक, इस तरह से आप जब उसको पहचान ले जाएंगे तो ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई विल ऑब्वियसली गो दियर। यहाँ देखिए विल लगा है और गो लगा, ये V1 है। आप किसी भी सेंटेंस में विल लगा हो और V1 लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो एक ही टेंस से होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्रिया में गा गी गे आएगा। क्या आएगा? गा गी गे। अब देखिए आपको आई मिस पता है, आई मिस क्या होता है? मैं। ठीक, और गो मिस होता है जाना, और देयर मिस होता है वहाँ। देयर मिस वहाँ। और ऑब्वियसली जब किसी बात पे जोर दिया जाता है तो वहाँ लगाया जाता है। तो यहाँ आई विल ऑब्वियसली गो देयर, इसका सेंस होगा मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। आई विल ऑब्वियसली गो देयर, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। मतलब जब कहीं जोर दी जाती है बातों को तो ऑब्वियसली का यूज किया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि विल हो, किसी भी सेंटेंस में विल हो फिर V1 हो, आपका फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, क्रिया के अंत में गा गी लगे। देखिए जाऊंगा, गा आया, क्रिया के अंत में गा गी ले लगा रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, डू यू नो मी। डू यू नो मी, डियर फ्रेंड्स समझेंगे किसी भी सेंटेंस में डू या डज हो, किसी भी सेंटेंस चाहे डू हो या डज हो, उसके बाद V1 हो। देखो यहाँ डू है और फिर V1 है, तो आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी सेंटेंस में डू या डज इनमें से कोई एक हो, फिर V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। डियर फ्रेंड्स देखते हैं इसके अंत में क्वेश्चन मार्क बना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब शुरू में डू या डज होगा तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? क्या, क्योंकि ये एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जब शुरू में डू या डज हो तो सबसे पहले क्या। अब उसके बाद यू की इंग्लिश होता है तुम, और देखिए नो मीन्स होता है जानना। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके अंत में जुड़ेगा ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, आवश्यकता अनुसार। और ये मी मीन्स होता है मुझे। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस समझेंगे, डियर फ्रेंड्स, मोहन हैज बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। अब ध्यान देंगे किसी भी सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन हो, देखिए यहाँ पर है हैज बीन। कोई भी सेंटेंस हो यदि उसमें हैज बीन या हैव बीन इनमें से कोई एक है, उसके बाद V4 है। V4 मीन्स वर्ब का ING फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म हो जिसमें ING लगा हो, हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद V4 वर्ब का ING फॉर्म हो, और उसमें देखेंगे ध्यान से टाइम दिया है, सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हैज बीन या हैव बीन इनमें से कोई एक, V4 वर्ब का ING फॉर्म, फिर उसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम की बात हो रही हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कैसे होगा? अब देखिए मोहन नाम किसी का है तो मोहन लिख देंगे। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ ऐसा आएगा। तो मोहन हैज़ बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock मतलब 4 बजे से, ये टाइम बता रहा है। मोहन 4 बजे से, और रन मीन्स होता है दौड़ना, ING लगा तो मैंने क्या कहा? दौड़ रहा है। मोहन 4 बजे से दौड़ रहा है। ठीक, इस तरह से आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस आपके सामने है, आर यू टॉट इंग्लिश डेली। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, इसके शुरू में आर है और यहाँ टॉट है, ये टीच का थर्ड फॉर्म है। जब किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर इनमें से कोई एक हो, चाहे इज हो या एम हो या आर हो, इज, एम, आर इनमें से कोई एक हो और उसके साथ V3 हो वर्ब के थर्ड फॉर्म का, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, बट वो पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस। तो जब भी उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसके अंत में आएगा जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ। अब शुरू में अगर इज, एम, आर आ रहा है तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, और कभी भी जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह उसका हिंदी निकाला जाएगा। मतलब यू का सेंस तुम नहीं निकाला जाएगा, तुम्हें निकाला जाएगा।
यू की मीनिंग तुम्हें निकाल लीजिएगा, क्या तुम्हें। अब इंग्लिश का इंग्लिश भी कह सकते हैं या अंग्रेजी कहें, अंग्रेजी, क्या तुम्हें अंग्रेजी। और डेली का इंग्लिश रोज या प्रतिदिन कहें। और टीच मीन्स होता है पढ़ाना, पढ़ाया जाता है। मैंने क्या कहा है, अंत में आएगा जाता है, जाती है, जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हिंदी, क्या तुम्हें अंग्रेजी प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। इस तरह से आई टॉट इंग्लिश डेली। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस है आई न्यू हिम दैट हिज थीफ। अब देखिए यहाँ क्या है, आई है, इसके बाद देखिए ये नो का सेकेंड फॉर्म न्यू है, ये वी टू है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज है तो एक ही टेंस होगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज केवल एक ही टेंस में होता है और किसी में होता भी नहीं है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस निकालेंगे तो उसका सेंस निकलेगा ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए, गया, गई, गए, इस प्रकार से सेंस निकलेगा। तो आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था, मैं, आई मिस मैं, और हिम मिस उसे, और न्यू मिस होता है नो मिस जानना। अब इसमें ता था जुड़ जाएगा तो जानता था। आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। अब दैट का सेंस लिया जाएगा की, और ये तो वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, बता ले जाएंगे। ही मीन्स वह, और इज मीन्स है, थिप मीन्स चोर, वह चोर है। मैं उसे जानता था कि वह चोर है। ठीक, इस तरह से आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे। वी हैड रीच देयर बिफोर यू रीच्ड। वी हैड रीच देयर बिफोर यू रीच्ड। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो हैड है, फिर वी थ्री है। किसी भी सेंटेंस में हैड हो फिर वी थ्री हो तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हैड प्लस वी थ्री वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस आप दो तरह से पढ़े होंगे, उसमें बिफोर या आफ्टर का यूज होता है। देखिए इसमें बिफोर का यूज है, बिफोर का यूज हो तो उससे पहले सेंस लिया जाता है यू रीच्ड, और उसमें दो टेंस का यूज होता है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब से पहले आए तो जब भी आए तो आपको क्या बोलना है, सबसे पहले इसकी हिंदी बोलना फिर इसकी। अब इसकी हिंदी बोलेंगे कैसे, वी हैड रीच देयर बिफोर यू रीच्ड, मतलब तुम्हारे पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच चुके थे। तुम्हारे पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच चुके थे। क्या हो जाएगा, तुम्हारे पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच चुके थे। वी हैड रीच देयर बिफोर यू रीच्ड, तुम्हारे पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच चुके थे। ठीक, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। हैड रहे फिर वी थ्री रहे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था, इस प्रकार से आएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है। बॉयज वर पेंटिंग द पिक्चर। अब देखिए यहाँ पर वर आया है, फिर बिफोर आया, वर्ब का एनजी फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में वाज या वर, ये वाज हो या वर, और उसके बाद बिफोर आए, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो तो निश्चित है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसको बोलेंगे तो बॉयज में होता है लड़के, और पिक्चर्स में होता है तस्वीर, तो तस्वीरें यस लगा है, तस्वीरें, लड़के, तस्वीरें। और पेंटिंग मीन्स पेंटिंग, पेंटिंग ही बोल दीजिए, सॉरी, पेंटिंग कर रहे थे। पेंट मीन्स पेंटिंग करना, कर रहे थे आएगा अंत में। लड़के तस्वीरें पेंटिंग कर रहे थे, बॉयज वर पेंटिंग द पिक्चर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस के देखेंगे। हाउ डू यू गो दियर। हाउ डिड यू गो दियर। इसके अंत में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, और ये शुरू में हाउ है, क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं, इनकी अपनी मीनिंग होती है।
हाउ की मीनिंग होती है कैसा, कैसी, कैसे। यहाँ देखेंगे डिड है और V1 है। किसी भी सेंटेंस में डिड का यूज हो, V1 का हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। डिड प्लस V1, डिड हो फिर V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस जब निकालेंगे, सॉरी मीनिंग जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ता था, ती थी, ते थे, आ ए ए, इस प्रकार से सेंस निकाला जाएगा। हाउ डिड यू, हाउ मीन्स कैसे, और यू मीन्स होता है तुम, और गो मीन्स होता है जाना। तो गए, देयर मीन्स वहां, तुम वहां कैसे गए, क्या बोलेंगे, तुम वहां कैसे गए। ठीक, तुम वहां कैसे गए, इस प्रकार से आपको मीनिंग निकालना है। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे, आई हैड फॉरगॉटन टू टेल यू। देखिए हैड है और V3 है, फॉरगॉट का थर्ड फॉर्म है। जब भी हैड के साथ V3 आए, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और जब भी उसकी मीनिंग निकालेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था, इस प्रकार से आएगा। अब आई मिस होता मैं या मैंने, हैड फॉरगेटन मिस भूल गया था, टू टेल मिस बताना, यू मिस तुम्हें, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आई फॉरगॉटन टेल यू, टू टेल यू, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ये अंतिम सेंटेंस है जिसको देखेंगे, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। इसके शुरू में देखिए कैन का यूज है, ये मॉडल वर्ब है। कैन का अर्थ होता है सकना, मतलब जब भी इस कैन का यूज होगा तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो, इस प्रकार से मीनिंग निकाला जाएगा। तो जब भी मॉडल वर्ब या कोई है मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो सबसे पहले बोलते हैं क्या, क्या। और यू की मीनिंग होती है तुम, क्या तुम, और मी की मीनिंग होती है मुझे, क्या तुम मुझे। और टू ईट मीन्स होता है खाना, खाने के लिए बोलेंगे, खाने के लिए, क्या तुम मुझे खाने के लिए, समथिंग मीन्स होता है कुछ, और गिव मीन्स होता है देना, तो दे। और मैंने कहा कि सकता है, सकते हैं, इसका मीनिंग निकाला जाए सकते हो, इस तरह से इसका अर्थ निकल जाएगा, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो। ठीक, इस तरह से आपको मैंने 11 सेंटेंस बताया कि उसको इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है। यदि आपने टेंस को सीखा होगा, मॉडल्स को सीखा होगा, पैसिव वॉइस को सीखा होगा, और सारे यूज जो हैं उनको सीखे होंगे, तो निश्चित है कि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कहाँ पर आपको कौन से सेंटेंस में किस प्रकार की समस्या हुई। क्या ये वीडियो पसंद आया, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।